जय मसीह के दोस्तों मैं और आप अंतिम समयों में अंतिम दिनों में चल रहे हैं और मुझे और आपको इन अंतिम दिनों में सावधानी से चलना है। खास करके हमारे आत्मिक जीवन में जब हम सफ़र कर रहे हैं तब दोस्तों इन अंतिम समयों में मुझे और आपको हमारे आत्मिक जीवन को लेकर बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि दोस्तों आज का यह वर्तमान जो समय है वह पूरा का पूरा मसीह जीवन भी अगर मैं और आप देखें तो सोशल मीडिया पर ज़्यादातर एक्टिव रहता है। और जब भी मैं और आप सोशल मीडिया पर किसी भी सुसमाचार को देखते हैं, किसी भी प्रचारक को देखते हैं, तब भी मुझे और आपको सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों इस वर्तमान समय में अगर मैं और आप देखें तो आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ही ऐसी बहस, बहुत ही ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है। आज मसीही भाई भाई में भी नहीं बन रहा है। आज के इस वर्तमान समय में भी अगर मैं और आप देखें यूट्यूब पर भी या फिर अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो हमें यह कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। यद्यपि मुझे और आपको यह बहुत ही समयों से मैं और आप अनुभव करते आ रहे हैं कि एक सेवक का दूसरे सेवक से नहीं बनता। आज दोस्तों मसीह में भाई भाई ही एक तरफ से देखा जाए तो लड़ रहे हैं। दोस्तों वचन का प्रचार तो साइड में ही, वचन बाजू में ही रह रहा है, परमेश्वर की शिक्षा, परंतु एक दूसरे के प्रति जो भी अपने अपने मन में भड़ास है वही निकाल रहे हैं। आज के इस वर्तमान समय में भी अगर आप सोशल मीडिया पर ध्यान से देखते हो तो आपने भी यह कहीं ना कहीं देखने पाया होगा। यद्यपि वचन तो हमें सिखाता है, वचन तो हमें समझाता है कि अगर हमें अभी भी झगड़े लड़ाइयाँ होते हैं तो हम अभी भी संसारिक के हैं, यानी कि हम संसार में ही संसार का ही जीवन जी रहे हैं। हम आत्मिक जीवन जीने के लायक ही नहीं, वैसा हम हमारे जीवन जी रहे हैं। अगर दोस्तों मैं और आप अभी भी मसीहियत में होकर भी हमारे बीच में लड़ाई होती है, अभी भी एक दूसरे के प्रति कोई भी बातों को लेकर हम में नहीं बन रहा है, तो आज तक मैं और आप संसारिक ही है, हम परमेश्वर के जन कहलाने के योग्य भी अभी तक नहीं बने हैं। दोस्तों मुझे और आपको यह बात ध्यान देनी होगी कि मसीही यीशु मुझे और आपको ऐसा नहीं सिखाता है कि हम एक दूसरे से लड़े। यद्यपि वचन तो हमें समझाता है कि एक दूसरे के अपराध भी हमें क्षमा करने हैं। जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे तब परमेश्वर हमारे भी अपराधों को क्षमा करेंगे। बहुत से ऐसे वचन हमें सिखाते हैं हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, प्रीति ही रखना है, परंतु फिर भी मैं और आप आज इस सोशल मीडिया पर देखते हैं तो एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी भड़ास ही निकाल रहे हैं, और इसका जो असर है वह आम मसीहियों पर बहुत ही बुरा पड़ रहा है। इसके बारे में कोई भी प्रचारक, कोई भी सेवक आज नहीं सोच रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज के इस वर्तमान समय में भी अगर मैं और आप देखें तो हर कोई अपने अपने नॉलेज को शेयर कर रहा है, अपने अपनी एक तरफ से देखा जाए कि वह जो भी सीखा हुआ है वह प्रचार तो कर रहा है, परंतु सही रीति से, सही ढंग से ना करने के कारण आम मसीही लोगों पर इसका गलत असर पड़ रहा है। इसके बारे में कोई भी सोच नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने अपने नॉलेज को तो शेयर कर रहे हैं, परंतु उस नॉलेज को किस रीति से पेश करना है वह नहीं जानने के कारण आज एक आम मसीही व्यक्ति का जीवन भी एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही पीछे की ओर जा रहा है। दोस्तों अगर आप और मैं एक ऐसे मसीही भाई बहन हैं कि आप एक आम मसीही भाई हो और आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को भी सुनते होंगे, तो आपको और मुझे सावधान होने की ज़रूरत है। केवल वचनों की नॉलेज रखना काफ़ी नहीं है, परंतु दोस्तों अगर हमारा जीवन वचनों के आधारित नहीं होगा तो सावधान होइए ऐसे प्रचारकों को सुनते समय, सावधान होइए ऐसे सेवकों को सुनते समय जो कि एक दूसरे की निंदा ही करने पर लगे हुए हैं, जो कि एक दूसरे के प्रति अपने मनों की भड़ास ही निकाल रहे हैं, जो कि एक दूसरे के प्रति जलन एवं हर एक ऐसी नेगेटिव बातें जो हमें यीशु मसीह ने नहीं रखने को कही है, वह अगर किसी भी सेवक के जरिए
इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी शेयर की जा रही है तो उसे सुनते वक्त सावधान होने की आपको ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आंतरिक जीवन को बर्बादी की और लेके जाओ, क्योंकि जैसी संगति आप और मैं करते हैं वैसे मैं और आप कुछ समयों के बाद बनते जाते हैं। इसलिए सावधान होइए, क्योंकि वचन तो हमें सिखाता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हर एक जो आत्मा है वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिस भी सेवक पास्टर में आज भी एक दूसरे के प्रति जलन, जिस भी सेवक में आज भी एक दूसरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बातें बोली जाती है, जिस भी सेवक में अगर ऐसे गुण आपको और मुझे पाए जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भड़ास ही निकालना, तो ध्यान दीजिएगा कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। वह परमेश्वर का जन तो है परंतु वह परमेश्वर के मार्गों से भटक चुका है, परमेश्वर के वचनों से भटक चुका है। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस संसार में वचनों का नॉलेज रखने वाले आपको ढेरों सेवक, ढेरों प्रचारक मिलने पाएंगे, परंतु अगर वह खुद भी उस वचनों के अनुसार नहीं चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि वह भी भटक चुका है परमेश्वर के मार्गों से। इसलिए अपने आत्मिक जीवन में संभल जाइए। किसी को भी सुनते समय आपको और मुझे सावधानी बरतनी है। हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, हर एक आत्मा को मुझे और आपको परखना है, हर एक बातों को मुझे और आपको परखना है कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और यह तभी हम मालूम करने पाएंगे कि किसी भी मनुष्य में वह पवित्र आत्मा के अगर फल है, आत्मा के फल है, उसी के माध्यम से हम पहचानने पाएंगे। दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर अगर मैं और आप देखें तो आम मसीही व्यक्ति जो है, जो कोई भी अपना अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, अगर उससे सुनता है, अगर उसने कोई भी ऐसी बड़ी बात बोल दी तो उस आम मसीही व्यक्ति का जो फोकस है वह उस सेवक के प्रति, उस प्रचारक के प्रति उसका माइंड फोकस लग जाता है। बिना बात को जांचे, बिना बात को जाने, बिना वचनों को परखे और वह एक गलत शिक्षा की ओर अपने आत्मिक जीवन को लेके जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कोई यही आपको कहेगा कि मेरी शिक्षा सही है, मेरी शिक्षा सही है। हर कोई अपने आप को सच्चा ठहराने के लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे हद तक जा चुका है, जैसे कि लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है, मसीहियत में भी झगड़े शुरू हो चुके हैं एक दूसरे के प्रति। जब हम वीडियोज को देखते हैं तब हम यह जानने और समझने पाते हैं दोस्तों। और जब हम ऐसे सेवकों को देखते हैं, जब हम ऐसे सेवकों को सुनते हैं, तब जाकर हमारी आत्मिक जीवन की बर्बादी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर हम किसी की भी संगति करते हैं, किसी पास्टर, सेवक या कोई भी दोस्त या फिर रिश्तेदार, और ख़ास करके उसमें जब हम वचनों की संगति और वचनों को सुनने और सीखने की बात आती है, उस जगह पर मुझे और आपको बहुत ही सावधान रहना है। क्योंकि कोई भी अगर परमेश्वर के वचनों को प्रचार कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह परमेश्वर की ओर से है। जिस प्रकार परमेश्वर हमें समझाते हैं कि हर एक आत्मा की हमें प्रतीति नहीं करना है, हर एक परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप अपने जीवन में सावधान रहिए। किसी भी प्रचारक को सुनते समय, किसी भी सेवक को सुनते समय, किसी भी पास्टर को सुनते समय या फिर किसी भी आम मसीह को भी सुनते समय आपको और मुझे सावधानी बरतनी है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खास करके दोस्तों जब भी मैं और आप किसी को भी सुनते हैं तब हमें परखना है परमेश्वर के वचनों के द्वारा, तब हमें जांचना है परमेश्वर के वचनों से कि वह जो बोल रहा है वह सही है कि नहीं। उन तमाम बातों को मैं और आप वचनों से परखे, ताकि दोस्तों मुझे और आपको कोई भी पर्सन भटकाने ना पाए, परंतु मैं और आप सही मार्ग पर, सही राह पर चलने पाए। और यह हम तभी करने पाते हैं कि जब हम वचनों को लेकर चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को आगे रख कर चलते हैं, तभी हम हर एक बातों को परखने पाते हैं और हमारे आत्मिक जीवन को हम बचाने पाते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम अंतिम समयों में चल रहे हैं, अंतिम दिनों में चल रहे हैं।
और इन अंतिम समयों में बहुत से ऐसे प्रचारक उठ खड़े भी होंगे और बहुत से ऐसे सुसमाचार प्रचारक भी होंगे जो कि वचनों की शिक्षा तो देंगे, वचनों के प्रकाशन तो देंगे, परंतु उनका जीवन जो है वचनों के आधारित नहीं होगा। ऐसे सेवकों से भी सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग किया हुआ है इस संसार से। दोस्तों अगर आज भी मुझ में और आप में ऐसे लड़ाई या झगड़े, एक दूसरे के प्रति भेदभाव या फिर कड़वाहट हमारे मनों में भरी हुई है, तो हम परमेश्वर की ओर से नहीं, या फिर यूँ कहे कि हम स्वर्ग जाने के योग्य अभी तक नहीं बने हैं। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े अगर मसीहियत में हो रहे हैं तो वह मसीही व्यक्ति आज भी संसारिक है, आज भी उनका जो फोकस है, उनका जो ध्यान है या फिर उनका जो जीवन है वह संसारिक रीति से ही चल रहा है। भले वह परमेश्वर के वचनों को प्रचार तो करेगा, परंतु उनका जीवन जो है वह संसारिक ही अभी भी है। तो दोस्तों ऐसे सेवकों से तो सावधान रहिए जो आज भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो आज भी एक दूसरे के ऊपर अपनी भड़ास को निकाल रहे हैं, आज भी एक दूसरे को दोषी ही ठहराने में लगे हुए हैं। दोस्तों ऐसे सेवकों से बचे रहिए जो आज भी इस संसार की रीति पर चल रहे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े अन्य बहुत से चीज़ों में फंसे हुए हैं और फिर भी वह प्रचार करते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेवकों से सावधान रहिए, क्योंकि केवल और केवल वचनों का ज्ञान रखना काफ़ी नहीं है, परंतु हमें उसके अनुसार चलना है। वचन जो मुझे और आपको सिखाता है उसके अनुसार मुझे और आपको करते जाना है दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।